जय श्री महाकाल भक्तों, जय श्री हर हर महादेव। आज हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। तो भक्तों, हरतालिका तीज व्रत, यह व्रत भादव मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। यह व्रत निराहार होता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन भगवान शंकर सहित पार्वती का बालू रेत की माटी से मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। भक्तों, सुंदर वस्त्रों से मंडप सजाकर पूजन करें। मंगल गीत और कीर्तन कर रात्रि भर जागरण करना चाहिए। इसमें 32 प्रकार की पत्तियों को चढ़ाया जाता है। भक्तों हम पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। हरतालिका तीज व्रत करते समय क्या क्या सामग्री होना चाहिए, तो भक्तों जान लेते हैं जल्दी से। केला के पत्ते, दूध, सुहाग पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, कंघा, मृत्तिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश और भक्तों नारा, डोरा, केसर, दीपक, फल, पान के पत्ते, मिस्सी, दूध, कपूर, सुपारी, महावर की गोली और वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत और सुरमा, मिठाई आदि सामग्रियां होना चाहिए। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। भक्तों, कि हरतालिका तीज व्रत कथा जिसको सुनने से आपको तीजा माता का पूरा फल प्राप्त होगा। तो चलिए भक्तों, हम जल्दी से सुन लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा को। तो चलिए भक्तों, बोले उमापति भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव शंभो। कथा शुरू करते हैं। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, मृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्ठान छंदों में स्तुति गान स्वर अल्पों से पादों में संलग्नित थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर यह प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति को वरण किया है। मैं क्या जान सकती हूँ कि मेरे वह कौन सा पुण्य अर्जित किया है जिससे आप अंतर्यामी हैं, मुझे बताइए। मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे वरातने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है आपने। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे कहने पर प्रकट कर रहा हूँ। यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत और वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत तीजा व्रत को किया था, सविस्तार के साथ श्रवण कराने की कृपा करें। इसे सुनने की हमारी बार बार इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा,
भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेलियों सहित मुझे पाने के हेतु तप आरंभ किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया था और वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया था। हेम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन आपको नहीं मिले, तब तुमने अर्धमुख होकर केवल वायु का सेवन करके ही, केवल वायु पीकर ही, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया था, सुखाया था देवी। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। उसी शुभ अवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए और राजा ने अति हर्ष के साथ उनका स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा की। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। जो वैकुंठ निवासी शेष से आई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? तब हिमांचल ने कहा, हे महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का दान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर माता पार्वती को भगवान विष्णु से विवाह करने को निश्चय हो चुका था, यह बात पूरी माता पार्वती को सुनाई। ऐसा सुनाते ही पार्वती, तुमको महान दुख हुआ और उस दुख से तुम बेहाल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी, रोने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमांचल भी ना जा सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है और वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा वह कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने पर महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया है या कोई राक्षस हर कर ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विधिवत वन पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी और मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि हे अंतर्यामी, आप अंतर्यामी हैं और मेरे मन के भाव को आप जानते हैं, आपसे छुपा नहीं है। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु तथास्तु कह इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया देवी। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल
मंत्रियों सहित ढूंढते ढांढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मैं सहेलियों के मेरी बालू की मूर्ति को विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची थी, और उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हो प्राप्त हुई और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, हे उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आए, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसमें हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा कि हे पिताजी, मेरा विवाह तुमने विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, हे प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ ना करूँगा, और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ ना करूँगा, और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हें भगवान सदाशिव के साथ करूँगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेलियों के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता पिता सहेलियों से मिली, और कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधान के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मेना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जित किया है। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में मेरा तीज व्रत किया, उसी से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा है, और यह व्रत सब व्रतों का राजा महाराजा हुआ। और इस प्रकार माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया है, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया है। इसीलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले के पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके पूजन करें। वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि भर जागरण करना चाहिए, और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव की प्राप्त वस्तु, प्रिय वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेरित करें, और फिर पार्वती जी से नीचे लिखी हुई प्रार्थना करें। प्रार्थना भक्तों इस प्रकार है। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्रिय, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, एक चित वर में तुमसे पाऊं
भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, कर दो पूरन दाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि सहित समर्पित करें और फिर चतुर्थी को शिवलिंग का किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पुत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने में कुलीन, विद्वान और धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य भी होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है वह बार बार विधवा व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सुअरिया का जन्म पाती है और फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है और जो दूध पीती है वह सरपनी नागिन का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघनी शेरनी होती है और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। हे उमे, जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है और जो सब चीजें खा जाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। तो उस दिन सोती है वह अजगरनी योनि को प्राप्त करती है। हे उमे, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती हैं वह मुझ सा पति प्राप्त करती हैं। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती हैं। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक में बसती हैं, शिवलोक को जाती हैं, शिव धाम में आश्रय पाती हैं। तो बोलो हर तीजिका महारानी की जय। जय शिव शंभु हर हर महादेव।